हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू वेविंग विद डेटा। आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाले हैं पाइथन में ऊप्स के इनहेरिटेंस फीचर्स के बारे में। ठीक है। बेसिकली इनहेरिटेंस, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बीच के हम कुछ शेयर्ड मेथड्स एंड ट्रेड्स के बारे में देख रहे होंगे और हम समझ रहे होंगे कि बेसिकली क्या रिलेशन क्या है एंड हम कैसे ये काम करते हैं। ठीक है। अगर आपको और अच्छे और ब्रॉड टर्म में समझना है, तो अगर आपने अपने स्कूलिंग टाइम में बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसके अंदर आपने इनहेरिटेंट ट्रेट्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। जैसा कि इनहेरिटेंट ट्रेट्स में बताया गया है कि हम जैसे अ, हम जैसा वी आर ऑल द लाइक चाइल्ड ऑफ अपने माँ बाप के बच्चे हैं, तो उनके कुछ ट्रेट्स हम हमारे अंदर आते हैं, जैसे कि समवन लाइक मेरी जो है मेरा फेशियल स्ट्रक्चर मेरे फादर से मिलता होगा, या फिर मेरा हाइट मेरे फादर से मिलता होगा। ठीक है। एंड इसके साथ साथ हमारे अपने भी कुछ फीचर्स है जो हमारे साथ साथ हैं, जो हमने विथ टाइम हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किए। तो ठीक इसी रेफरेंस को लेके हमने प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये इनहेरिटेंस को समझेंगे एंड सीखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो एज यू कैन सी इट हियर, इनहेरिटेंस क्या है, उसका एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास के बीच में काम करते हैं। ठीक है ना। तो हम करते क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो भी चाइल्ड क्लास होता है ना, वो क्या करता है, कुछ एट्रीब्यूट्स जो है, जो पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, उसको इनहेरिट कर लेता है या फिर बोरो कर लेता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द फीचर्स अगेन एंड अगेन। ठीक है ना। तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं बेसिकली, हम अपना कंज्यूम टाइम कंजम्पशन इन राइटिंग जो कोड है वो हम कम कर लेते हैं। ठीक है। एंड हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसा चाइल्ड इनहेरिट फीचर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है। बट इन प्रोग्रामिंग क्या होता है, द चाइल्ड क्लास कैन नॉट ओनली इनहेरिट फीचर्स बट ऑल्सो एड न्यू वंस और चेंज द इनहेरिटेड वंस। ठीक है ना। तो मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो चाइल्ड क्लास होता है ना, वो केवल अपने पेरेंट क्लास से फीचर्स लेता ही नहीं है, बस उसके अंदर अगर कुछ चेंज चाहिए, कुछ स्लाइटली चेंज चाहिए, तो वो भी कर सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स की बात करें तो हम एक क्लास पेरेंट बनाते हैं, देन पेरेंट क्लास कोड होता है हमारा। ठीक है। फिर क्लास कोड क्लास होता है, जो भी हम क्लास चाइल्ड क्लास बनाते हैं वो होता है, और उसके अंदर हम पेरेंट क्लास को एज अ रेफरेंस पास कर लेते हैं, फिर चाइल्ड क्लास का अपना कोड होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट क्लास जो है, पेरेंट जो है वो बेस क्लास है, फिर सुपर क्लास है, और चाइल्ड जो है वो डिराइव्ड क्लास या सब क्लास है। ठीक है। एंड चाइल्ड ऑटोमेटिकली गेट्स ऑल पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ पेरेंट। ठीक है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस विद एन एग्जांपल। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि वी आर एम्प्लॉयज इन सम कंपनी। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय टेबल बनाया, एंड आई एम आस्क्ड टू काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, क्रिएट अ एम्प्लॉय कोड बेस, जहाँ पे हम सारे एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर कर पाए। ठीक है। ठीक है ना। और हमारी जो कंपनी है वो क्या है, टेक कंपनी है बेसिकली। ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये एक कोड कुछ लिख दिया मैंने, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और ये बनाऊंगा ताकि मैं डिस्प्ले कर पाऊँ जो भी मैंने डिटेल्स रखे हैं, वो डिटेल्स को मैं डिस्प्ले कर पाऊँ। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेल्फ लिखूंगा, सेल्फ, एंड मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय की जो आईडी होगी वो मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस कुछ एम्प्लॉय को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और उसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय टू हम यहाँ पे क्रिएट किया हमने, और हमने क्या किया, प्रिंट किया। तो ऐसे करते करते मैं अगर चाहूँ तो थाउजेंड्स एंड 10,000 ऑफ द रिकॉर्ड में इनपुट करके और उसका डेटा रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बट सडनली जैसे ही मैंने ये सारी चीजें कर ली, और 10,000 मतलब ऐसा थाउजेंड्स ऑफ द रिकॉर्ड मैंने स्टोर कर दिए अपने कोड बेस के अंदर, एंड मेरा मैनेजर, whoever my boss is, he asked me कि नहीं, मेरे को क्या है ना, कि गलती हो गई, मैंने एम्प्लॉय बोल दिया, बट मुझे क्या चाहिए था, प्रोग्रामर का कोड बेस चाहिए था। तो ऑल ऑफ सडन अगर मैं जाऊं यहाँ पे चेंज करने, लाइक यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत चेंज करूँ, क्लास प्रोग्रामर कर दूं, या फिर वहां पे थोड़ा और डिटेल्स ऐड करूँ, तो इट विल बी मोर हेक्टिक एंड टाइम कंज्यूमिंग। और एक टाइम के लिए मैं कर भी दूं, मैं यहाँ पर चेंजेस कर भी दूं, लेकिन जो मैंने थाउजेंड्स ऑफ द रिकॉर्ड मैंने ऑलरेडी स्टोर करके रखे हैं, उनके बारे में क्या मेरे को जाके हर बार मतलब मैनुअली हर चीज को चेंज करना होगा। ठीक है। तो ये बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग और एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है।
तो इस इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड डूइंग थिंग्स लाइक दिस वे, हम क्या करेंगे, हम एक और न्यू क्लास बनाएंगे प्रोग्रामर नाम से, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास लाइक दिस एम्प्लॉय को एज अ रेफरेंस पेरेंट क्लास की तरह पास कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास प्रोग्रामर हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके अंदर एक एम्प्लॉय का क्लास पास कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे डेफ लैंग्वेज, लैंग्वेजेस नोन, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, समथिंग समथिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बट फॉर नाउ हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बेसिक ही रखते हैं, बिकॉज अभी अभी हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट किया है एंड देयर इज अ लॉट टू गो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नून लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लिख देते हैं ऐसा नॉर्मली। ओके, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं प्रिंट करना चाहूंगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट्स ट्राई कि हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, एम्प्लॉय वन मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लैंग्वेजेस प्रिंट कर देता हूँ, लेट्स सी कि प्रिंट होता है कि नहीं होता है, आपको पता चलेगा अभी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो तीन चीजें मैंने प्रिंट किया पाइथन मेन डॉट पी वाई में। मैंने तो ये एम्प्लॉय डॉट शो डिटेल मैंने ऑलरेडी प्रिंट करके रखा है, लेकिन ये तो प्रिंट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इस क्लास के अंदर से ये डिटेल्स हमने लिए। लेकिन ज्यों ही, जैसे ही मैं एम्प्लॉय वन के अंदर मैं लैंग्वेज प्रिंट करने जा रहा हूँ, तो मेरे को ये एरर दे रहा है। नाउ लेट्स सी द एरर क्या है, एरर आपका है एट्रीब्यूट एरर है। एंड व्हाट इज इट सेइंग कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है, बेसिकली हमने क्या किया है, हमने प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर हमारा चाइल्ड क्लास है और एम्प्लॉय को एज एन पेरेंट क्लास हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। बट हियर व्हेन वी आर एक्सेसिंग द वैल्यू, यहाँ पे वी आर डूइंग इट लाइक रॉन्ग, मतलब हमने माउंट कर दिया है, प्रोग्रामर को एम्प्लॉय में माउंट किया है, ना कि एम्प्लॉय को प्रोग्रामर में माउंट किया है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एरर। अब मैं इसको अगर करेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोग्रामर वन क्रिएट करूंगा एंड चार्ली टू वन कर दूंगा एंड मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है। लेट्स क्लियर इट आउट फर्स्ट एंड फिर इसको प्रिंट कर देते हैं। तो एम्प्लॉय नेम चार्ली एंड ये चार्ली हो गया। एंड फिर मैं क्या चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रिंट प्रोग्रामर लैंग्वेज, प्रोग्रामर वन का लैंग्वेज में प्रिंट करके देख देता हूँ। तो एम्प्लॉय नेम चार्ली, एम्प्लॉय नेम दिस, तो ये तो पहले का हो गया। मैं इसको एक बार और इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ एंड फिर से हम प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। ही नोज पाइथन वेल एंड कैन वर्क लार्ज ऑन डेटा सेट्स फ्लुएंटली। तो आपको पता चल रहा है कि हमने जैसे ही प्रोग्रामर लिख के हमने ये डिटेल्स पास करी, तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली इम्प्लॉय क्लास के अंदर चला गया। जो इम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने नेम एंड आईडी ऑलरेडी यहाँ पर रखी है, तो इसने ऑटोमेटिकली, क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली इसने देख लिया और समझ लिया कि हाँ, ये जो डिटेल्स है हमें पेरेंट क्लास से हमारे जो फीचर्स आ रहे हैं उसके अंदर फीडअप करना है। तो इंटरनली होता क्या है कि जब भी आप ऐसे पास करोगे, तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, वो यहाँ पे भी सेम ही काम करेगा। जैसे ही आप ऐसे पास करोगे, तो वो जो ब्लॉक ऑफ कोड में ये हमारी वैल्यूज नेम एंड आईडी चली जाएगी एंड देन वी विल गेट आंसर्स, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे सिचुएशंस के अंदर आप इसको ऐसे डील कर सकते हो, लाइक पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके आप डील कर सकते हो ऐसे सिचुएशंस। और ऐसा अगर डिफिकल्टीज आपको अगर इन प्रोफेशनल वर्ल्ड आपकी कंपनीज में अगर आती है, तो ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हाँ, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते कितने हैं, ठीक है। तो बेसिकली 5 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड देन एट द एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो अभी आपको ज्यादा इस बारे में थोड़ा सा ये नहीं होना कि ये हमने नहीं पढ़ा, ये हमने नहीं पढ़ा, बिकॉज आई विल क्रिएट डेडिकेटेड ट्यूटोरियल्स टू ईच ऑफ देम एंड उसके अंदर हम इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के बारे में देखेंगे और कोड को भी साथ में समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इनहेरिटेंस स्पेसिफिकली अगर आपको समझ में आया हो, तो इट्स गुड। एंड इफ यू गाइस हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, कुछ भी चीजें आपको ना समझ में आई हो, सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर पाऊँ एज सुन एज आई सी द कमेंट, ओके। एंड या, और हाँ भाई, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको और अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलते रहे पाइथन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, और आप अच्छे कोडर्स डे बाय डे बनते रहो। बिकॉज you know what, practice means you have to do it day by day and day by day.
मतलब रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो रहा हो, बट आपको फ्लुएंसी चाहिए अगर प्रोग्रामिंग में, तो आपको हर दिन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, खुद से डेडिकेट करना पड़ेगा टाइम, ठीक है। हाँ, तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको और अच्छे और ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। एंड विद दिस लेट्स कॉल इट अ डे, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। ओके, एंड बाय।